हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर क्वायर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी क्वायर बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे मेंबर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग रिहर्सल और द इवेंट अपडेट्स, तो इतने सारे मेंबर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका मेंबर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक ग्रुप है फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस करके इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको एक सिंपल मैसेज सेंड किया रिहर्सल, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर मेंबर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, शेड्यूल रिहर्सल, कंफर्म अटेंडेंस या इवेंट डिटेल्स। अगर मैं शेड्यूल रिहर्सल पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में मैसेज आता है, लेट्स फाइंड अ टाइम दैट वर्क्स फॉर योर नेक्स्ट रिहर्सल, प्लीज सिलेक्ट द डेट एंड द टाइम। अब यहाँ पे टाइम के साथ में डेट दी गई है, मंडे को 6 to 8 PM है, वेडनेसडे को 4 to 6 PM है, फ्राइडे को 2 to 4 PM है। आप इसमें से किसको सिलेक्ट करते हैं? अगर मैं यहाँ पर मंडे को क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, ग्रेट डियर मेंबर, योर रिहर्सल हैज बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड एज पर योर सिलेक्टेड डे एंड टाइम। डे बता दिया मंडे, टाइम बता दिया 6 to 8 PM, वुड यू लाइक टू कंफर्म योर अटेंडेंस। अब यहाँ पे आपको मैसेज दे दिया कि क्या आप अपनी अटेंडेंस को कंफर्म करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म अटेंडेंस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ जाता है, प्लीज कंफर्म इफ यू विल बी अटेंडिंग द अपकमिंग रिहर्सल और द इवेंट। तो यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन दे दिए। अगर मैं ऊपर जाकर के यहाँ पर इवेंट डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में इवेंट डिटेल्स बताते हुए फिर से एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में इमीडिएट एक रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल करके आता है जहाँ पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर आएंगे। इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 83 फ्लोज, जिसमें से 82 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्वायर ग्रुप। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको
इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्वायर ग्रुप टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हे, हाय, गुड मॉर्निंग। जब वो इस तरीके के वर्ड्स को सेंड करेगा तो हमारा ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर, हमारा मेंबर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू नो अबाउट द रिहर्सल टाइमिंग्स। तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारे मेंबर्स को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से। तो मैं रिजल्ट्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब भी कभी हमारा मेंबर कोई मैसेज सेंड करेगा तो हमें पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको जब मैं ड्रैग करके ले आके छोड़ता हूँ तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। या अगर आपको अपने मेंबर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी आप ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं एक्शन की हेल्प से। अभी हम क्या करेंगे, इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके हम अपने मेंबर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने अपने मेंबर के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर मेंबर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने मेंबर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। एक है शेड्यूल रिहर्सल, एक है कंफर्म अटेंडेंस, एक है इवेंट डिटेल्स। यहाँ दोस्तों एक चीज और थी आपको बताने के लिए, वो क्या थी कि यहाँ हेलो से पहले और मेंबर के बाद में मैंने स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी हम किसी वर्ड या सेंटेंस से पहले और उसके एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके मेंबर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मेरा मेंबर अगर इनमें से तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझको उसको रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले हम केस ले लेते हैं शेड्यूल रिहर्सल का। तो अगर मेरे मेंबर ने शेड्यूल रिहर्सल पर क्लिक किया तो मैंने उसके लिए एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर। तो मैसेज क्या है, मैसेज है लेट्स फाइंड अ टाइम दैट वर्क्स फॉर योर नेक्स्ट रिहर्सल। तो कौन सा टाइम आपको सूट करता है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। प्लीज सिलेक्ट द डेट एंड टाइम, मंडे 6 to 8, वेडनेसडे 4 to 6 या फ्राइडे 2 to 4। तो इन तीनों में से आप चूज कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे चूज करने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने मेंबर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है मंडे का, एक है वेडनेसडे का, एक है फ्राइडे का। अब मेरा मेंबर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर से मुझे उसको पलट कर एक रिप्लाई देना होगा। तो मैं पहले ले लेता हूँ मंडे के केस में, उसको एक रिप्लाई दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया उसके रिहर्सल को कंफर्म करते हुए, ग्रेट डियर मेंबर, योर रिहर्सल हैज बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड एज पर योर सिलेक्टेड डे एंड टाइम। तो यहाँ पे बता दिया मंडे, टाइम बता दिया 6 to 8 PM, वुड यू लाइक टू कंफर्म योर अटेंडेंस। तो अब पूछ लिया यहाँ पे कि आप अपनी अटेंडेंस को कंफर्म कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, आप चाहें तो इन तीनों ऑप्शंस के केस में अलग अलग फ्लो को कंटिन्यू करते हुए अलग अलग मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, थोड़ा छोटा ही रखना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ और सिमिलर मैसेज मेरे मेंबर के पास में चला जाएगा, लेकिन आपको तीनों के केस में अलग अलग ही मैसेज देना होगा। अब यहाँ पर जब पूछा गया है कि वुड यू लाइक टू कंफर्म योर अटेंडेंस, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने मेंबर को 2 ऑप्शन दे दिए, एक है कंफर्म अटेंडेंस का, दूसरा है बैक टू मेन मेन्यू। तो अब अगर मेरा मेंबर बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करेगा तो हमें इस मेन मेन्यू को कनेक्ट शुरू में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन मेन्यू वहीं से स्टार्ट होता है। तो हमारा मेन मेन्यू स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हमने इस बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करने पर हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर मेरा मेंबर कंफर्म अटेंडेंस पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो अब उसको मैसेज दे दिया गया, प्लीज कंफर्म इफ यू विल बी अटेंडिंग द अपकमिंग रिहर्सल और द इवेंट, कि आप अटेंड करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। तो उसको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं। तो मैंने अपने मेंबर को 2 ऑप्शन दे दिए, एक है यस आई विल अटेंड और दूसरा है नो आई वांट, कि नहीं अटेंड करूंगा। अब इन दोनों में से मेरा मेंबर किसी को भी चूज करेगा तो फिर से मुझे उसको रिप्लाई देना होगा। तो पहले मैं यस के केस में रिप्लाई दे देता हूं। तो जब मेरे मेंबर ने इवेंट अटेंड करने के लिए कंफर्म किया, रिहर्सल अटेंड करने के लिए कंफर्म किया, तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर अटेंडेंस, विल लुक फॉरवर्ड टू सी यू देयर। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस। तो इस तरीके से करके उसको मैसेज दे दिया गया। लेकिन अगर मेरा मेंबर यहाँ नो आई वांट पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है,
नो वरीज, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड दिस टाइम, विल मिस यू एट द इवेंट बट वी होप टू सी यू एट द नेक्स्ट रिहर्सल और द परफॉर्मेंस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस। तो इस तरीके से करके उसको एक ही अच्छा सा मैसेज दे दिया गया जब उसने बताया कि वो अटेंड नहीं करेगा तो भी। अब दोस्तों हमने अपने मेंबर को कंफर्म अटेंडेंस का ऑप्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दिया था। अब अगर मेरा मेंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कंफर्म अटेंडेंस पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको फ्लो को कंटिन्यू करना पड़ेगा, यहीं पर कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ में, जब वो अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करेगा तो। यहाँ पर हमने इसको फ्लो को कनेक्ट कर दिया। अब एक ऑप्शन और रह गया है इवेंट डिटेल्स का। तो अगर मेरे मेंबर ने इवेंट डिटेल्स पर क्लिक किया तो भी हमको उसको एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो अब उसको इवेंट डिटेल्स बताते हुए एक और मैसेज दे दिया गया। मैसेज क्या है, अपकमिंग क्वायर इवेंट डिटेल्स, इवेंट नेम बता दिया, यहाँ पे क्या है, डेट बता दी, टाइम बता दिया, लोकेशन बता दिया कहां पर है, ड्रेस कोड भी बता दिया, कॉल टाइम भी बता दिया मेंबर्स के लिए, और साथ में लिख दिया कि वुड यू लाइक टू। तो क्या अब आप इसको अटेंड करना चाहते हैं, तो फिर से ऑप्शन देना होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते। तो अगर मेरा मेंबर यहाँ पर कंफर्म अटेंडेंस पर क्लिक करता है तो फिर हमें इस फ्लो को कनेक्ट करना होगा यहीं पर जहां से हमने इसको फ्लो को स्टार्ट किया था कंफर्म अटेंडेंस के केस में। ये फ्लो भी हमारा यहीं पर कनेक्ट हो जाएगा, तो यही सिमिलर मैसेज मेरे मेंबर के पास में चला जाएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से जो ग्रुप है फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। इस बार इनको एक मैसेज सेंड किया क्वायर, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, ग्रुप की तरफ से मैसेज आ जाता है, हेलो डियर मेंबर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर सेलेस्टियल वॉइसेस। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए। अगर हम शेड्यूल रिहर्सल पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक और मैसेज आ जाता है, और अगर कंफर्म अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं फिर से एक और मैसेज आता है, और अगर इवेंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो भी एक और मैसेज हमारे सामने आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।